नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बीजेपी सरकार की 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। इसमें प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास और वहां की समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देश दिए। चिंतन शिविर में प्रदेश के आला अधिकारियों समेत मंत्रियों ने 2025 तक विशेष योजना बनाने की बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने की भी बात कही। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का विकास किस प्रकार किया जाए उसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उन्हें अधिकारियों ने डार्क में रखा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि अधिकारी अंधेरे में रख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा कि ये कमी मुख्यमंत्री और उनके प्रशासनिक क्षमता की कमजोरी को दर्शाता है। वहीं उन्होंने अंकिता भंडारी केस को लेकर कहा कि अंकिता भंडारी केस के सबूत बिटाए गए और उनके माता पिता के वार्तालाप की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री से डीजीपी के इस्तीफे की भी मांग की। माता पिता जो धरना थे कि जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया और जिनकी सत्ता है, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को ठीक करना, जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन ठीक से चले, जिनकी जिम्मेदारी है विकास हो और उत्तराखंड की इकोनॉमी ठीक हो, उस पार्टी के अंदर आपसी द्वंद्व जो दिखाई दे रहा है वो हमारी चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री के समय समय पर जो वक्तव्य आ रहे हैं या जो उनके डिसीजन पावर है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, मुझे उस पर कहीं डाउट आ। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही रितु खंडूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की भर्तियों को निरस्त कर दिया है। हालांकि मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस आदेश को विधानसभा द्वारा खंडपीठ में चुनौती दी गई। लिहाजा आज खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया। तो वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस अब संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने की ओर से की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्त करने की कार्रवाई को अधूरा बताया है। साथ ही कहा कि पहली विधानसभा से जांच होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसी की नौकरी चले जाने से कांग्रेस खुश नहीं है, लेकिन जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखकर नौकरियां लगवाई हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब से मतलब विधानसभा गठन हुआ तब से लेकर विधानसभा जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है।
हम 2001 से, जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग कर, इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई वो तो सब बच गए। किसी की नौकरी से हाथ धुलाना या किसी की नौकरी चले जाने में हम लोगों को खुशी नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको। वहीं चमौली में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन करने की भी बात कही। वहीं जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच संवादहीनता के मुद्दे पर भी बात कही। कार्यकर्ता अगर सबल होगा तो आपको करना है। दूसरा, आपने जैसे ये चाय आया था और मेरे मन में भी ये बात थी जी, और मैं आपके लेकर हूँ कि मंत्री जी का निर्देश है और मान्य आने वाले 5 दिसंबर तक अपने जिलों का पूरी टीम बन जाएगी और उसके पश्चात अपने मंडलों का 5 से 15 तक अपने मंडल की कार्यकारिणी गठन, 15 से 15 मार्च तक अपने बूथ का गठन एवं पन्ना प्रमुखों का गठन का लक्ष्य हम सब लोगों का सभी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष का। वहीं फेसबुक जैसी सोशल साइट पर महिलाओं और युवतियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से अश्लील चैट करने और उनको ब्लैकमेल करने के आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने युवक के फोन को भी सील कर दिया है। साथ ही पुलिस ने युवक का आईटी एक्ट में चालान कर उसे घर भेज दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर क्षेत्र की एक सामाजिक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसके नाम पर किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है और महिला के नाम पर अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं। महिला की तहरीर पर पुलिस ने जांच करते हुए ग्राम नंदपुर नर का टोपी निवासी मनीराम को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया। महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिसने अपना एक फेसबुक अकाउंट बना रखा है अंजू ठाकुर के नाम से, वो उनकी डीपी चुरा के अपनी डीपी लगा लेता और उसके बाद फिर चैटिंग करता। कुछ 1-2 जगह भी शिकायत आई कि अश्लील चैटिंग की इसने, तो उसमें से एक महिला है उनके द्वारा मुकदमा तहरीर दी थी, उसमें साइबर सेल से जांच कराई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर पुलिस को सूचना मिली कि बालूवाला के एक मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष सहसपुर ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया, जहां मौके पर एसओजी और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। वहीं कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए संगित के मोबाइल को सर्विलेंस पर रखा गया और साथ ही साथ मार्ग में लगे लगभग 45 सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और घटना में सम्मिलित अभियुक्त रंजीत सिंह नेगी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल समेत एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जो हमारा बिहार का जो रसूल है, कल प्रशासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है गुमान सिंह यादव है, उसका एक मर्डर हुआ था। सूचना मिली थी पुलिस को, मौके पर जाकर के हम लोगों ने हमारे पुलिस ने वहां जाकर के काम किया है और उसमें बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है। एक तो गुमान सिंह की जो पूर्व पत्नी है जिससे उनके तलाक हो गया था 2013 में, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उनका एक पुरुष मित्र है रणजीत सिंह नेगी, ये टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है। वहीं बिंदुखत्ता में नई बिजली के पोल और स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के प्रयासों से इस समस्या का समाधान हो सकता है और अब बिंदुखत्ता में नए बिजली के पोल और स्थायी बिजली कनेक्शन लग सकेंगे। दरअसल बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन की मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाता था।
लेकिन पूरा मामला आरटीआई से तब खुला जब पता चला कि बिंदुखत्ता में विद्युतीकरण न होने पाने से संबंधित कोई आदेश नहीं था। नई बिजली पोल और बिजली कनेक्शन का आदेश होने के बाद लोगों ने पटाखे जलाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस कार्य की सराहना की है। जैसा कि सभी बिंदुखत्ता वासियों को काफी लंबे टाइम से विद्युत विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा था कि कोर्ट में स्टे चल रहा है, किसी व्यक्ति ने स्टे लिया, इसलिए यहाँ के लोग इतने परेशान थे। लोगों के घर तो बन रहे थे पर पोल नहीं मिल पा रहे थे। लोगों को इतनी लंबी लंबी तारें लेके आनी पड़ी थी, उन्हें अनेक परेशानियां हो रही थी। इसी संदर्भ में बहुत बार हमने माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने अनुरोध किया था कि इसकी जांच की जाए, वाकई में रियल में है क्या। सबसे पहले मैं बधाई जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद जो उत्तराखंड सरकार है उसको बधाई देना चाहता हूं। जो वर्षों से यहाँ पर जो एक कोई फरिया खर्च नाम के एक एनजीओ है, उसने एक रिट दायर की थी दिल्ली उच्चतम न्यायालय में, और ये आज तक यहाँ पर पोल लग नहीं पा रहे थे। अब बिंदुखत्ता वालों को सुविधा मिल गई है कि नए पोल भी लगेंगे और जो मीटर के कनेक्शन है वो भी कम रेट पर है। अभी क्योंकि मैं सर्वप्रथम अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के यशस्वी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतने समय से बिंदुखत्ता विद्युत से ऐसे शरीर इतने परेशान था, जिसे स्टे लग गया, ये लग गया, वो लग गया। सालों 2006 से ये प्रक्रिया चल रही थी। आज 2022 में हमारे जो यशस्वी विधायक मोहन बिष्ट जी ने जो प्रयास किया, बिंदुखत्ता में जो विद्युत की एक समस्या ऐसी रही जिससे हर परिवार हर क्षेत्र में सिताजगंज के मीना बाजार में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के समस्त व्यापारी चेयरमैन हरीश दुबे के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार के कार्यालय जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस पर हरीश दुबे ने बताया कि मीना बाजार के व्यापारियों को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था और अतिक्रमण का हटाना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नाजायज तरीके से किसी भी व्यापारी को उजाड़ा ना जाए। चेयरमैन साहब एवं अन्य जो मीना बाजार के व्यवसायी हैं, उनके द्वारा एक सामूहिक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन देहरादून के नाम संबोधित उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दिनांक 23/11/2022 को जो मीना बाजार में जो अतिक्रमण हटाया गया था उसके विरोध में इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाला गया है, वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। उसी को लेकर मैंने करा है, क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहां पे परिवहन निगम द्वारा जब वहां रोडवेज की स्थापना करी गई, तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से डिस्ट्रिक्ट चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था। वहां भी जमीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहां पर इन्होंने नहीं करा। में रामपुर चुंगी से मेन बाजार तक लगने वाले पीट बाजार पर प्रशासन ने अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है। व्यापारियों से हुई मीटिंग के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को जुमेरात के नाम से लगने वाले इस अवैध पीट बाजार के लगने वाले जाम को लेकर अवगत कराया गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को लगने वाले बाजार में आने जाने वाले लोगों को जाम की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। कई बार इस दौरान अनेकों दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, पर अवैध रूप से लगने वाले बाजार पर पुलिस प्रशासन लगाम नहीं लगा पाया रहा है। आए दिन हर हफ्ते ये दिक्कत देखने को मिलती है। मेरा इधर को रोज गुजर होता है, जैसे ही ये बृहस्पतिवार आता है इस पे इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि रोज मैं कोचिंग जाता हूँ तो आधा एक घंटा ऐसे ही यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। और देखा जाए तो ये अवैध है, एक तरीके से पूरी तरीके से अवैध है। इस पे स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए।
वहीं पौड़ी जिले के निसड़ी गांव में एक अवैध गुलदार ने बच्चे को अपना निशाना बना लिया। आपको बता दें कि गुलदार सुबह पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार को वन विभाग की टीम गुलदार को पौड़ी रेंज लेकर आई। वहीं बीते मंगलवार को निसड़ी गांव निवासी रविंद्र सिंह के 5 वर्षीय बेटे पीयूष को घात लगाकर बेटे गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। नहीं कि वही है, जब तक पूरी पुष्टि न हो जाए तब तक कृपया उसको पिंजरा वहाँ यथावत रखे जाए और संबंधित विभाग भी वहाँ पे गश्त में रहे। मामला हुआ था तो शाम को जैसे हमें सूचना मिली तो हम 7 बजे से लगातार गांव में बने हुए थे और पूरे साथ में मतलब 12 लोगों की टीम काम कर रही थी। हम लोग जो है गांव के आसपास के पूरे खेतों पे और जो है गांव पे पूरे नजर रखे हुए थे। गुलदार की सक्रियता बराबर दिख रही थी, लेकिन ये जो है आज 24 तारीख को जो है 6:15 बजे करीब जो है वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजन की। इस दौरान उन्होंने यहां भक्तों से मुलाकात भी की। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद जोशी मठ समेत हरियाली देवी और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर शंकराचार्य श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि दशनामी समाज को अंकित करने के लिए जो समिति बनाई जा रही है उसके विश्व प्रमुख की जिम्मेदारी कमलेश्वर मंदिर के महंत को दी गई है। साथ ही उन्होंने अंकिता हत्याकांड और श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कहा कि जिस संस्कृति में माता बहनों का पूजा होता है उस देश में क्या हो रहा है, ये सोचनीय विषय है। अगर पुरानी परंपराओं को जीवित नहीं रखा गया तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो ये तस्वीरें हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं जहां शंकराचार्य ने पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शंकराचार्य पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी परंपराओं को जीवित रखना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड और श्रद्धा हत्याकांड पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो शंकराचार्य आज महादेव मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने सहस्त्र कमल पूजा की। इस दौरान उन्होंने यहां भक्तों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद जोशी मठ समेत हरियाली देवी और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर शंकराचार्य आज श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और साथ ही ये पूजा अर्चना करते हुए शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। आज वो श्रीनगर पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजा भी की। शंकराचार्य आज श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और विश्व प्रमुख की जिम्मेदारी कमलेश्वर मंदिर के महंत को दी गई है, ऐसा उन्होंने बोला। और साथ ही उन्होंने बताया कि दशनामी समाज को अंकित करने के लिए जो समिति बनाई जा रही है उसके विश्व प्रमुख की जिम्मेदारी अब कमलेश्वर मंदिर के महंत को दी गई है। साथ ही उन्होंने अंकिता हत्याकांड और श्रद्धा हत्याकांड को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस संस्कृति में माता बहनों की पूजा की जाती है उस देश में क्या हो रहा है, ये सोचनीय विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुरानी परंपराओं को जीवित नहीं रखा गया तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। तो शंकराचार्य आज श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचे हैं जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। आरती करते हुए शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर गढ़वाल से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां शंकराचार्य पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरी जी, उनको दशनामी समाज को संगठित करने के लिए जो हम समिति बना रहे हैं उसके विश्व प्रमुख के रूप में हमने आज इनको नियुक्त किया है। आशा करते हैं हम कि पूरे विश्व के दशनामियों को, दरबारी दशनामियों को ये संगठित करेंगे। वस्तु है जिससे हमको आशीर्वाद मिलता रहा है। हमारे यहाँ कन्याओं का, सुवासिनियों का पूजन होता रहा है। हम उनको नाम के साथ देवी लगा करके संबोधित करते रहे।
वहीं हल्द्वानी में कोलोरेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीजों को डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चिकित्सकों ने बताया कि मरीज को बड़ी आंत में कैंसर था, जिसे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर विशाली में जीआई और एचपीवी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक मंगला ने हैंडल किया और सर्जरी के जरिए पूरे ट्यूमर को हटाया गया। डॉक्टर विवेक मंगला ने कहा कि भले ही ये ऑपरेशन मुश्किल था, लेकिन सर्जरी के एक हफ्ते बाद मरीज को छुट्टी मिल गई। ऑपरेशन के बाद मरीज ने तुरंत रिकवरी की। उन्होंने बताया कि कैंसर बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन गलत खान पान, स्मोकिंग, शराब और जैसी बुरी आदतों के चलते अब युवा वर्ग को भी अपनी चपेट में ले रहा है। मेरा खाना नहीं पड़ता, उल्टी होती। अच्छा। वो जब फिर हमने मनोज जोशी के यहाँ वो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराई तो उससे पता चला कि आपकी छोटी आंत का मुंह बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका आप कोई उससे से मिले कि जो गैस्ट्रोलॉजी है। फिर हम उसके यहाँ भर्ती हो गए नीलकंठ में। नीलकंठ वाला कहने लगे अभी ऑपरेशन करता हूँ आपका। फिर हमने कहा अभी नहीं करना, पहले हम पेट स्कैन कराते हैं। पेशेंट बैठे हैं, उनकी जो बीमारी थी उसमें बड़ी आंत से कैंसर शुरू होकर उसके साथ लगती छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा डूडनम, उसको भी इन्वॉल्व कर रहा था। आमतौर पे डूडनम के कैंसर्स के लिए विपल ऑपरेशन किया जाता है, जो 7-8 घंटे का अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है। और बड़ी आंत के कैंसर तो आजकल लेप्रोस्कोपी से भी ऑपरेशन हो जाता है, बट 3-4 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। दोनों ऑपरेशन एक साथ करने में सर्जरी का वक्त लगता है, हीलिंग का थोड़ा सा वक्त ज्यादा रहने का चांस रहता है, और पूरी टीम को दोनों ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। वही खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100 और 200 के 30,000 रुपए के वैल्यू के नकली नोट भी बरामद किए हैं। पकड़ा गया शातिर बदमाश का नाम नरेश कुमार है, जो बिजनौर का रहने वाला है। आरोपी खुद ही प्रिंटर से नोट प्रिंट करता था। वहीं बुधवार देर रात बदमाश एक दुकान में नकली नोटों से सामान खरीदने पहुंचा था। जैसे ही उसने दुकानदार को नकली नोट दिए, दुकानदार ने नोटों की पहचान कर ली और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने आरोपी की पिटाई कर दी और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी के पास से प्रिंटर और छपाई का मटेरियल भी बरामद कर लिया है। कि एक व्यक्ति था जो दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए गया, तो दुकानदार ने सामान के बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ वो देखा तो उसको लगा कि नकली है। उसने हल्ला मचाया। इस कार्रवाई के बाद वो व्यक्ति भाग गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने चेकिंग अभियान चालू किया। दौरान चेकिंग अभियान अभियुक्त पकड़ा गया। अभियुक्त के कब्जे से फिर वो नकली नोट बरामद हुए। गहन पूछताछ के बाद उसके ठिकाने पे गए। वहां पे उसके कब्जे से एक प्रिंटर, कुछ नकली नोट ऑलरेडी प्रिंट किए हुए, वो कुछ रॉ मटेरियल और एक स्कूटी उसकी बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।